हेलो फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका अपना चैनल मनीष मैथ मस्ती पे स्वागत करता हूँ। ये हमारा लाइव रिकॉर्डिंग क्लास है। इसमें एसएससी की तैयारी करने वाले उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा जो जिनके घर तक जो है कोचिंग की सुविधाएं नहीं है और मैथ को जो है पूरा बारीकी से पढ़ना चाहता है, उनके लिए ये वीडियो है। जिनको मैथ कुछ भी नहीं आता है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि इसमें मैथ को पूरा जीरो लेवल से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। ये न्यू बैच ही स्टार्ट हुई है आज से। अगर आप नजदीक से हैं, अगर हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैरियर पॉइंट कंपटीशन क्लास झंझारपुर पुरानी बाजार में चल रही है। आपको स्क्रीन पे नंबर दिखता होगा, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को। तो नंबर सिस्टम पहले हम जानेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, देखिए किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से मैथ को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर की आवश्यकताएं होती है। इसको एक सिस्टम में सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग व्यवस्थित करते हैं, वो हम लोग नंबर सिस्टम में ही पढ़ते हैं। नंबर भी होता है संख्याएं, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है? ये संख्या है, नंबर है। लेकिन गणित की जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उनको क्रमबद्ध तरीका से कैसे सिस्टम किया जाए वो चीज हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे आज। आइए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की और पूरा बेसिक से जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ संख्या के बारे में। तो पहला संख्या होता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। सटीक शब्द में अपनी भाषा में बता रहे हैं। प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर जो है क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहलाता है। जैसे काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 अनंत तक जो है हम जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 क्या है? ये काउंटिंग नंबर है, यानी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या कह सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। हालांकि सम संख्या पढ़ने से पहले थोड़ा एक और जान लेते हैं। एक नंबर होता है जिसको कहा जाता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होती है? यानी नेचुरल नंबर जो है, गिनती की जो संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, उससे पहले जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए। यानी कि जो संख्याएं जीरो से शुरू हो, 0 1 2 3 4 इसी प्रकार से आगे जाए, यही आपको होल नंबर कहलाता है। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाती है। आगे जाके हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी हम सेटिंग था तो बता दिया आपको। सबसे पहले प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद पूर्ण संख्या होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं? तो प्राकृत संख्या में जीरो को भी मिला ले, यानी कि जीरो से जो शुरू हो वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। अब बढ़ते हैं हम लोग सम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित हो वो सम संख्याएं होती है। यानी कि 2 4 6 8 या किसी भी संख्या के अंत में जीरो लगा रहे, वो भी सम संख्याएं होती है। तो सम संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 0 हो सकता है इकाई अंक। तो वो 2 से विभाजित होगा। यानी सम संख्या जो 2 से विभाजित हो सम, और एक होता है विषम जो 2 से विभाजित ना हो, वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3 एक विषम संख्या, 5 एक विषम संख्या, 7 एक विषम संख्या। ठीक है, तो जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या। हम लोग पहले संख्या के बारे में पूरा डिटेल से आज जानकारी लेंगे। आइए जानते हैं, विषम संख्या हो गया, आगे जानते हैं पूर्ण संख्या। हम लोग अभी पढ़े हैं, 0 से शुरू हो इन्फिनिटी अनंत तक जाए। आइए इंटीजर नंबर के बारे में थोड़ा सा
जानने का प्रयास करते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होता है? इंटीजर नंबर, यानी कि इंटीजर नंबर को हम अगर संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना चाहेंगे, पहले तो इंटीजर नंबर को आई से सूचित किया जाता है। ये जो इंटीजर नंबर होता है, यहां से आप देखिए ये संख्या रेखा पे जैसे आपको ये दिखाई देता होगा, जीरो को सेंटर मान लेते हैं यहां से, और देखिए जीरो के बाद 1 2 3 4 आ रहा है, यानी पूरा नेचुरल नंबर आ रहा है। इधर देखिएगा ये -1 -2 -3 अनंत तक आ रही है, यानी कि हम देख रहे हैं कि जितना भी धनात्मक संख्या है और जितना भी ऋणात्मक संख्या है माइनस वाला, और उसमें जीरो को भी मिला लिया जाए, ये सभी संख्याएं मिलकर क्या कहलाता है? इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? जितना भी माइनस वाली संख्या हो, -1 -2 -3, या जीरो को भी आप बोल सकते हैं, या 1 2 3 4 प्लस वाली कोई संख्या लीजिए, सभी का सभी कौन सी संख्या कहलाएगी? सभी का सभी पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर कहलाएगी। तो पूर्णांक संख्या समझ गए। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे पूर्णांक संख्या को जार से सूचित किया जाता है। अभाज्य संख्या, यहाँ पे एसएससी खास करके अभी जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चे के साथ कभी कभार जो है दिक्कत हो जाता है। क्या दिक्कत होता है? तो प्राइम नंबर जो होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या, लेकिन रूढ़ संख्या भी कह सकते हैं। तो ये रूढ़ संख्या बहुत को पता नहीं रहता है। रूढ़ संख्या का मतलब होता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या है और रूढ़ संख्या है, या आप इंग्लिश में प्राइम नंबर बोल सकते हैं, ये तीनों एक ही चीज होता है। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम 2 को ले सकते हैं। 2 एक अभाज्य संख्या भी है, हालांकि सम संख्या भी है, लेकिन ये अभाज्य संख्या भी है। यानी 2 या तो स्वयं से कटेगा या 1 से ही विभाजित होगा। यानी स्वयं एवं 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से जो विभाजित न हो, वो अभाज्य संख्या कहलाता है या रूढ़ संख्या कहलाता है। जैसे 2 देखिए, 2 या तो 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। 3 लीजिए, 3 या तो 3 से ही कटेगा स्वयं से, या 1 से कटेगा। स्वयं एवं 1 के अलावा और किसी से भी नहीं विभाजित होगा 3। यही एक अभाज्य संख्या कहलाता है, रूढ़ संख्या कहलाती है। आ रहा है समझ में? चलिए, आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो है नंबर सिस्टम का कंसेप्ट वाला वीडियो है। इसमें आपको मैथ का सारा कंसेप्ट मिलेगा। आखिर मैथ क्या होती है, नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जब बेसिक हम लोग जान लेंगे, तब नंबर सिस्टम एसएससी किरण प्रकाशन से हम लोग पढ़ेंगे, जो 11,000 का जो है ये है, आपको दिखा दे। फिलहाल ऑफिस में बुक रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी नहीं है ना। ऑफिस में बुक रखा हुआ, यानी हम जो है एसएससी, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, एसएससी किरण प्रकाशन का 11,000 अपडेट बुक और रीजनिंग का 12,500 वाला जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये जो है दोनों बुक हम आपको सोल्यूशन करवा देंगे। आप लोग इत्मीनान से घर बैठे जो है आराम से पढ़िए, और वीडियो को जितना हो सके उन जरूरतमंद स्टूडेंट जो मैथ 0 लेवल से पढ़ना चाहता है, उन लोगों तक अवश्य पहुंचाए आप लोग। आइए जानते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। समझ गए? अभाज्य या भाज्य
दोनों सॉरी अभाज्य या रूढ़ संख्या दोनों एक ही संख्या होती है। इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं इन्हीं को। आइए जानते हैं आगे। यहां पे एक नोट में दे दिया है कि दो ही एक ऐसा सम संख्या है जो रूढ़ भी है, बल्कि दो से ही रूढ़ संख्या शुरू होती है। यानी रूढ़ मतलब अभाज्य संख्या, दो एक ऐसी संख्या जो सम संख्या भी है, एक रूढ़ संख्या भी है, और दो से ही अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है? दो से ही अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभाज्य के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कोप्राइम नंबर। सॉरी, कोप्राइम नंबर से पहले डिवीजन नंबर या आपको कंपोजिट नंबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, भाज्य संख्याएं या भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्या कह सकते हैं। भाज्य संख्या को आप यौगिक संख्या कह सकते हैं। जिस प्रकार से रूढ़ संख्या कहते थे अभाज्य को, उसी प्रकार से भाज्य को यौगिक संख्या भी कह सकते हैं। इंग्लिश में आप कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर भी बोल सकते हैं। आइए जानते हैं ये भाज्य संख्याएं क्या होती है, किसको भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि वैसी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। वैसी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वो आपको भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे चार को ले सकते हैं एग्जाम्पल में। यानी कि वैसी संख्याएं जो स्वयं यानी चार एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। देखिए, चार चार से भी विभाजित होगा, एक से भी विभाजित होगा, और देखिए किसी अन्य संख्या यानी दो से भी विभाजित होगा। वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो, वही तो भाज्य संख्या कहलाती है। अपना भाषा में अगर देखना चाहेंगे तो वैसी संख्या जो कम से कम तीन गो संख्या से विभाजित हो, जो कम से कम तीन गो संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। तीन से ज्यादा और जितना से विभाजित हो अच्छी बात है। एग्जाम्पल स्वरूप एक लेते हैं 6 को। देखिए, 6 तो एक से भी विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा। यहाँ देखिए 3 से ज्यादा हो गया, 4 से संख्या पर हुआ, 4 संख्या से विभाजित हुआ। तो 4, 6, 8 ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। यानी स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है, यही तो भाज्य संख्या कहलाती है। आइए जानते हैं आगे। भाज्य संख्या के बाद हम लोग जानेंगे, ऊपर उठाइए तो, हाँ, थोड़ा एक के बारे में, कितना आदमी के दिमाग में जो है, कितना आदमी के दिमाग में ये चीज रहता है कि एक क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन खुल गया है। अगर देखा जाए तो एक प्राकृत संख्या भी है, एक जो है विषम संख्या भी है। तो एक न तो रूढ़ संख्या है, रूढ़ या अभाज्य उसी को कहते हैं, और न ही यौगिक संख्या। यानी कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। आइए जानते हैं अब परमेय संख्या के बारे में। ठीक है, परमेय संख्या क्या होती है जानते हैं। देखिए, वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जाए, और ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, p/q p/q। p/q है क्या? ये
जरूरी नहीं है कि P बाय Q के रूप में लिखा जाए। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं जो भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है वही परमेय संख्या। P बटा Q मतलब भिन्न के, आपका मन होगा R बटा S, लिख दीजिए R बटा S के रूप में लिखा जाए, जो बट्टा के रूप में इंडिकेट करे। और जहां Q बराबर नोट जीरो, नीचा में आप जीरो, हर के जगह पे जीरो नहीं रख सकते, वो आपको परमेय संख्या कहलाता है। P बाय Q के रूप में लिखा जाए वो परमेय संख्या होती है। लेकिन Q बराबर नोट जीरो, Q के जगह पर जीरो नहीं लिखे, इसके बाद जो नंबर लेना है ले सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी लो, लेकिन जीरो मत लो। वही क्या कहलाता है? परमेय संख्या। आप कहेंगे सर क्या P के जगह पर जीरो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। Q के जगह पर अगर 0/2 लिखना है, ये क्या होगा? परमेय संख्या हो सकता है, होगा, लेकिन 2/0 परमेय संख्या नहीं होगा। अब बात यह है, जैसे 2/3 ये क्या है? तो कहिएगा ये एक परमेय संख्या है। 5/4 ये परमेय संख्या, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। 7 क्या है? नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 है, ये परमेय संख्या के रूप में इसको लिख सकते हैं। कहेंगे 5/3 क्या है? तो कहिएगा परमेय संख्या है। कहेंगे कि √4 क्या है? अब देखिएगा यहाँ पे फंसने की संभावना है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, √4 का वर्गमूल 2। 2 के बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते हैं। तो जिसका परफेक्ट वर्गमूल निकलता हो वो परमेय संख्या कहलाता है। वो परमेय संख्या हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं होगा। जैसे √16, 16 का वर्गमूल 4, 4 एक परमेय संख्या, क्योंकि 4 के बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते हैं। √25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना निकलेगा? तो √25 क्या है? तो कहिएगा ये परमेय संख्या, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 है, 5 के बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते हैं। 5/1 परमेय संख्या। जो P बाय Q का बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नोट जीरो, यानी नीचा में जीरो नहीं लिखिएगा, वही परमेय संख्या होगा। आ रहा है समझ में? परमेय के बाद अब हम लोग जानते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या मतलब जिसको P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरमेय संख्या का नाम है। जैसे पाई एक क्या है? तो कहिएगा सर पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होता है वैल्यू वो 22/7 होता है। तो पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 ये हो गया परमेय। लेकिन पाई क्या है? तो पाई एक अपरमेय संख्या है। अगर पाई का एक और वैल्यू होता है 3.141, हालांकि और लंबा होता है, लेकिन हम लोग बस इतना याद रखते हैं 3.141। हालांकि 3.141592653 डॉट 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 आगे तक बहुत लंबा है, अनंत तक। तो पाई एक क्या है? तो कहिएगा पाई एक अपरमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परमेय संख्या। तो अपरमेय किसको कहते हैं? तो जिसको P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकता वही अपरमेय संख्या होगा। यानी कि वैसी संख्या जिसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता हो, वो क्या कहलाएगा? अपरमेय। जैसे √3, इसका परफेक्ट वर्गमूल तो नहीं निकलता है, ये अपरमेय हो गया। √5 परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ये हो गया अपरमेय। लेकिन यहीं पे √4 लिख लेते हैं तो परफेक्ट वर्गमूल निकल जाता है इसका। तो 2 के बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 है, ये हो जाएगा आपको परमेय। तो परमेय अपरमेय समझ गए? मैथ का हर तरह से जो है हम चाहते हैं कि आप लोगों को बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाए, चाहे कितना कमजोर विद्यार्थी हो। अगर आप शांति से सुनिएगा तो आपको बढ़िया से माइंड में सेट हो जाएगा। लिखने वाला कोई झंझट नहीं,
वीडियो अपलोड हो जाएगा, आपका मन होगा, इच्छा होगा देखना है तो आप वीडियो देख सकते हैं और बाकी मटेरियल आपको मिल जाएगा। और आप लोगों को मटेरियल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 6206577272 पे मैसेज कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो है थोड़ा सा ऊपर किया जाए, ऊपर किया जाए, इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए, मिनिमाइज कीजिए इसको। हाँ चलिए आइए जानते हैं कुछ संख्या के बारे में। ठीक है, तो संख्या का अभी हम लोग नंबर के बारे में सिर्फ जान रहे हैं, संख्या बारे में अभी मैथ पे नहीं आए। अभी मैथ क्या होता है, संख्याएं होती क्या है, केवल संख्या बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक छोटी छोटी बात पे गौर करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं यहां आप देख सकते हैं। जैसे ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो केवल 2 है, यानी कि 2 एक ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है संख्या एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न तो भाज्य है न अभाज्य। भाज्य मतलब वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वही तो भाज्य संख्या का। अभाज्य मतलब वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। वे 2 क्रमिक अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या हो अभाज्य जोड़ा कहलाती है। यानी कि वे 2 क्रमिक संख्याएं जिनके बीच में केवल एक सम संख्या हो वो अभाज्य जोड़ा कहलाता है। यानी कि 5 और 7 के बीच में क्या है, 6 एक सम संख्या है। तो वे क्रमिक संख्याएं, वे 2 क्रमिक संख्याएं जिनके बीच में एक सम संख्या हो वो क्या कहलाता है, बताइए। पकड़ा, क्रमिक अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 5 और 7 के बीच में 6 है, 6 एक क्या है, क्रमिक अभाज्य संख्या। 3 और 5 के बीच में क्या है, 4। 3 5 के बीच में एक 4 सम संख्या छुपा है, तो ये क्या कहलाएगा, क्रमिक अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से आगे तो क्रमिक अभाज्य संख्या कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, कहोगे क्रमागत 2 संख्या के बीच में एगो सम संख्या हो तो वही क्रमिक अभाज्य संख्या कहलाता है। आगे बढ़े। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परमेय एवं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देखिए जितना वास्तविक संख्या होता है, सॉरी प्राकृत संख्या होता है, जैसे 1 2 3 4 जो गिनती की संख्याएं हैं, जितना प्राकृत संख्याएं होती है उस सभी का सभी क्या क्या हो सकता है। जैसे कोई कहेगा 1 क्या है, 1 तो एक प्राकृत संख्या है, तो कहेगा 1 क्या और क्या क्या हो सकता है प्राकृत संख्या के अलावा, तो कहिएगा वो पूर्ण संख्या भी हो सकता है 1, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, 1 तो आता है पूर्ण संख्या में भी। एक पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, एक परमेय संख्या भी हो सकता है और एक वास्तविक रियल नंबर भी हो सकता है।
सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परमेय और वास्तविक होती है। जितना भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर जितना होती है, होल नंबर जो 0 से शुरू, वो क्या क्या हो सकता है? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जितना भी ऋणात्मक, धनात्मक या 0 को भी मिला लो पूर्णांक हो जाए, पूर्णांक हो सकता है। परमेय संख्या हो सकती है। 0 एक परमेय संख्या होगा ना, 0/2। नीचा में 0, हर के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, अंश के जगह पे 0 है तो हो, ये हो गया। परमेय संख्या भी हो सकता है, वास्तविक संख्या भी। आइए जानते हैं 6 नंबर पॉइंट। ये सारा चीज आपको मिल जाएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं 6 नंबर पॉइंट को। सभी पूर्णांक, यानी पूर्णांक मतलब संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या मतलब क्या? माइनस, ऋणात्मक, धनात्मक का 0, सभी पूर्णांक संख्या परमेय एवं वास्तविक होते हैं। ठीक है, परमेय एवं वास्तविक होते हैं। तो परमेय मतलब क्या? जो p/q का जितना भी पूर्णांक है, पूर्णांक में 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 0 भी, सब तो सब क्या है? एक पूर्णांक है। तो जितना का जितना पूर्णांक है वो क्या हो सकता है? परमेय एवं वास्तविक। हाँ, सभी पूर्णांक परमेय अपरमेय संख्या वास्तविक होती है। अभाज्य या रूट संख्या एक ही चीज होती है, एवं यौगिक, सम तथा विषम संख्या होती है। यानी कि अभाज्य एवं यौगिक जो होता है, सम तथा विषम संख्याएं होती है। अगला पॉइंट, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या क्या होते हैं? अभाज्य, यौगिक, सम, विषम, यानी अभाज्य, भाज्य, सम, विषम, ये सब प्राकृत संख्या जो है। एवं पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। सम संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, विषम संख्या कभी। समझ रहे बात को? यानी प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। भिन्न संख्या परमेय होती है। अभी हम लोग पढ़े उसी चीज को दोहरा रहे हैं। 0 क्या है? ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं है। 0 न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है, पूर्ण। किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है। यानी आप किसी भी संख्या को शून्य से भागा दीजिएगा, कोई अर्थ ही नहीं निकलता है इसका, परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं कर सकते। अब शून्य से भागा दीजिएगा, जैसे कहेंगे 10 रुपया को शून्य व्यक्ति में बांटो। अब कितने आदमी बांटेंगे पता नहीं चल रहा, डिफाइंड ही नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी संख्या को, जैसे 2 को 0 से भागा करते हैं तो इन्फिनाइट आंसर आता है, अनंत। इसको डिफाइंड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड है, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। ऊपर उठाइए। शून्य 0 में किसी भी संख्या का भाग देना, अगर देखिए 2 को 0 से भागा दिए तो अनडिफाइंड हो गया, अनंत तक, अनंत आंसर आ जाएगा। लेकिन 0 को 2 से भागा देंगे, अब आपको 0 आता है। इसमें बहुत आदमी कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं, सर 0 को 2 से भागा करेंगे या किसी भी संख्या से भागा करेंगे तो क्या क्या आंसर आएगा? तो 0 आएगा। लेकिन किसी संख्या को 0 से भागा करोगे, अनडिफाइंड, उसको परिभाषित नहीं है, अनंत तक का इसका आंसर है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अनडिफाइंड है, लेकिन ये डिफाइंड है। 0 को 2 भाग में बांटा, होगा 2 भाग में बांटा हुआ 0 को। लो 0 रुपया इसको दिए, 0 रुपये खत्म। ऐसा तो है, एक सीमा तो है, 2 आदमी में बच मिला आप लोगों को रुपया मिला।
किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहा जाता है। थोड़ा नंबर के बारे में एक चीज और जान लीजिए, बस ये लास्ट टॉपिक है संख्या के बारे में। इसको थोड़ा साइड कर दीजिए और बढ़िया से देखिए। प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान करते हैं और फेस वैल्यू को क्या कर सकते हैं बताओ तो? फेस वैल्यू को क्या कहेंगे? अंकीय मान बोल सकते हैं, अंकीय मान, या क्या और क्या बोल सकते हैं, या जातीय मान बोल सकते हैं। देखिए किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वैल्यू होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 5283। एक मिनट रुकिए। चलिए, जैसे एक संख्या लेते हैं 5283, इसमें दो का अगर हम कहेंगे फेस वैल्यू क्या होगा? फेस मीन्स होता है चेहरा, चेहरा का जो वैल्यू होता है फेस मीन्स चेहरा या अंकीय मान। चेहरा कभी चेंज होता है? बताओ, जो चेहरा भगवान दिया है, आप कितना भी फेयर लवली लगा लो, 2 किलो खा भी लो, चेंज होगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही दो का जो अंकीय मान होता है फेस वैल्यू होगा। इसमें 5283 में दो का जो फेस वैल्यू निकालेंगे वो चेंज नहीं होगा, दो का दो ये हो जाएगा। लेकिन इसी दो का स्थानीय मान अगर हम निकालेंगे, स्थान का क्या मान है दो का, तो दो लिख देंगे और इसके बाद दो अंक है तो दो को शून्य दे देंगे, यानी 200। स्थानीय मान जान रहे हैं? स्थानीय मान में जो संख्या का स्थानीय मान निकालना होगा वो संख्या लिख देना। जैसे दो का स्थानीय मान निकालना है, दो लिख दिए और इसके बाद जितना संख्याएं हैं, दो संख्या है तो दो को जीरो बैठा दिए, यानी 200 बन गया। अगर हम कहेंगे इसमें 8 का स्थानीय मान बताइए तो 8 लिख देंगे, 8 के बाद एगो संख्या को जीरो बैठा देंगे। ये स्थानीय मान हुआ। लेकिन जातीय मान या अंकीय मान या फेस वैल्यू, तीनों एक ही चीज होता है, वो चेंज नहीं होता। फेस वैल्यू यानी कि अंकीय मान, जातीय मान वो चेंज नहीं होगा। अगर इसमें हम कहेंगे 5283 में 8 का आप फेस वैल्यू बताइए तो 8 का 8 होगा। कहेंगे 2 का फेस वैल्यू बताइए तो क्या बोलिएगा? तो ही बोलिए। तो ये कुछ नंबर के बारे में जानकारी था जिसको हमने हासिल किया। अब धीरे धीरे जो है विभाज्यता का कुछ नियम है, इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। और प्लेलिस्ट में हम विभाज्यता का नियम वाला वीडियो बनाए हैं, तो हो सकता है तो उसी को पेस्ट कर दे, आप देख लीजिएगा। और टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग आगे बढ़े। मैथ को आगे बढ़ाने के क्रम में अब धीरे धीरे हम लोग नंबर के बारे में डिटेल से जानना शुरू करते हैं। कुछ विभाज्यता का नियम जान लेते हैं, इसके बाद जो है करेंगे। तो विभाज्यता के नियम हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं।